गाइस फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। हम लोग उज़्बेकिस्तान के बहुत एक सुंदर शहर में हैं। दिस इज़ बुखारा। सो वेलकम यू ऑल टू बुखारा एंड ऑल्सो दिस इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले हम लोग खीवा में थे। खीवा भी बहुत सुंदर जगह है गाइस। इट्स लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन एंड इट्स ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हम लोग ने कल ही खीवा छोड़ दिया था, तो हम लोग होटल से चेकआउट करके कैब लेके यांडेक्स के थ्रू कैब लेके हम लोग स्टेशन तक आए थे, खीवा स्टेशन तक। फिर वहाँ से हम लोगों ने ट्रेन ली एंड इट वाज अ 6 to 7 आवर्स जर्नी। फिर हम लोग पहुँच गए बुखारा। तो बुखारा स्टेशन में भी आने के बाद फिर से हम लोग यांडेक्स ऐप के थ्रू वी बुकड अ कैब। तो हम लोग हमारे बुखारा होटल में आ गए। दिस होटल इज़ अ बुटीक होटल एंड ये होटल बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस। लाइक अलग अलग कोर्टयार्ड्स बने हुए हैं, द मिनिएचर डिटेल्स ऑफ द वॉल्स। वॉल में भी बहुत सारे पेंटिंग्स है, फिर वुड एंड क्राफ्टेड वर्क किया हुआ है। हम लोगों का रूम भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इट्स अ स्मॉल कॉम्पैक्ट रूम लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है। लाइक बेड के पीछे जो पेंटिंग है दैट्स अ 3D पेंटिंग, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड इट्स लाइक अ पिक्चर्सक्यू प्लेस। एंड गाइज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा जब बुखारा का होटल बुक करना, ट्राई टू बुक इट विद इन द एरिया ऑफ लियाबी हाउस। जैसे हम लोगों ने भी लियाबी हाउस में ही अपना होटल बुक किया है, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, 1-2 मिनट का ही रास्ता है। एक्चुअली हम लोग लियाबी हाउस के एरिया में ही है। तो हम लोगों ने कल रात को लियाबी हाउस से डिनर किया। दैट प्लेस वाज वेरी नाइस। इट वाज लाइक अ पार्टी काइंड ऑफ अ प्लेस। गाने वाने बज रहे थे, हिंदी गाने भी बज रहे थे। पीपल ओवर हियर दे लव इंडियंस। मिथुन चक्रवर्ती के गाने बज रहे थे एंड वी वर लाइक ग्रूविंग विद द सॉन्ग एंड वी हैड द डिनर। तो डिनर करने के बाद रात हो गई थी, तो हम लोग आ गए हमारे होटल एंड वी स्लेप्ट। तो आज हम लोग निकले हैं, थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। हाँ, आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि बुखारा सिटी में क्या क्या घूम सकते हैं और आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे देते हुए जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस सिटी। तो गाइज नाउ वी आर एट द फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ द डे, दैट इज़ चोर मीनूर। एंड ये बिल्डिंग बहुत ही सुंदर है। आई डोंट नो वाई बट इट रिमाइंड्स मी ऑफ द चार मीनार फ्रॉम हैदराबाद। एंड तो हम लोग अभी इस एरिया में है, तो इसकी ज़्यादा कुछ वैसे हिस्ट्री नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ये बीच में इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडर्स। उसके बाद इसे फिर से रिनोवेट करके बनाया गया एंड इट इज़ रियली आर्किटेक्चरली वेरी वेरी ब्यूटिफुल। जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है बट अगर आप चाहो तो ऊपर का जो मीनार है, यू कैन गो ओवर देयर। ऊपर से भी आप व्यू कर सकते हो। तो हम लोग ऊपर गए नहीं। ऊपर इफ़ यू वांट टू गो देन यू हैव टू पे 15,000 सोम पर पर्सन। तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे घूम रहे हैं, हम लोग ऊपर नहीं गए। Now we are at Nadir Diwan Begi Madrasa. It was built during the 15th century and it's a part of the लियाबी हाउस और ये लियाबी हाउस के अंदर ही है एंड दिस इज़ ऑल्सो आर्किटेक्चरली ब्यूटीफुल। जैसे मैंने कहा, स्ट्रक्चर वाइज सारे बिल्डिंग्स, मदरसास, मॉस्क सारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड इसके अंदर कल्चरल शो होती है इवनिंग, जो मैं आपको रात को दिखाने वाली हूँ। लियाबी हाउस में यहाँ पे लंच करेंगे एंड यहाँ पे उस साइड में एक मैनमेड लेक है, वहाँ पे एक फाउंटेन भी है। तो वो लेक के आसपास घिरा हुआ बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है, बहुत क्यूट काइंड ऑफ कैफ़ेज़ है यहाँ पे। एंड दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे 24 आवर्स भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, दे चिल अराउंड,
यहाँ पे बैठ के खाना वाना खाते हैं, यहाँ पे पार्टी चल रही होती है, लाउड म्यूज़िक, एंड इट्स अ नाइस प्लेस टू एंजॉय। स्पेशली रात में तो ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है गाइस। कल रात को भी हम लोग यहाँ पे आए थे फॉर डिनर और अभी आए हैं फॉर हैविंग लंच। यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत खा के दूसरे जगह जाएंगे। दूसरा एक रेस्टोरेंट हम लोगों ने देखा है, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, एक टेरेस रेस्टोरेंट है। तो अभी ऐसे ही हम लोग जस्ट चिल अराउंड कर रहे हैं। वैसे जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है इन बुखारा सारे लियाबी हाउस के आसपास ही है और हम लोगों का होटल भी यहीं पे है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैड कवर्ड। तो अभी इसके बाद सनसेट के टाइम कुछ और चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें। और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लेन्स हैं जहाँ पे सुविनियर शॉप्स वगैरह है, बहुत कुछ वहाँ पे मिलता है। एंड द होल स्ट्रीट इज़ लाइक अ सिल्क रोड, मतलब ये उन ज़माने में सिल्क रोड हुआ करता था। तो इन लोगों ने उज़्बेकी पीपल दे हैव प्रिजर्व द सिल्क रोड इन अ वेरी वेरी नाइस वे। तो वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैंने अभी लिया है लियाबी हाउस चाय, दिस इज़ टी। ये सैफ्रॉन केसर लाइक आयुर्वेदिक काइंड ऑफ टी है। तो इसके साथ कुछ खाना भी हम लोगों ने ऑर्डर किया है, तो अभी ये खाते हैं एंड जस्ट चिलिंग अराउंड। I am now standing in one of the most prominent landmarks of the Bukhara city। ये जो कॉम्प्लेक्स एरिया है, दिस इज़ द कलोन मॉस्क कॉम्प्लेक्स। कलोन मॉस्क में अभी हम लोग जाएंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बता देती हूँ। कलोन मॉस्क का जो कॉम्प्लेक्स है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड यहाँ पे मस्जिद के साथ आप मेरे पीछे एक टावर भी देख पा रहे हो, दिस वन। This tower also has a historical importance. This is known as the Cologne Minaret Tower and it was built in the 12th century. 12th century से ये वैसे ही है, it's not being renovated and it was never destroyed. Unlike the other mosque, like the Cologne Mosque जो है, it was already destroyed before और उसके बाद renovation किया गया। लेकिन ये जो Cologne Minaret Tower है, इसको it was never destroyed and कभी renovate भी नहीं किया गया and it's really a very prominent landmark in the city of Bukhara। And this minaret is also known as the Tower of Death क्योंकि until the 20th century criminals used to be executed from the top। तो minaret तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और एक हिस्ट्री भी मैंने अभी सुनी इस रिगार्डिंग कि खीवा और बुखारा के लोगों के बीच दे यूज्ड टू बी अ कॉम्पिटिशन कि किसका मीनार ज़्यादा बड़ा है। मुझे तो बुखारा का मीनार ज़्यादा बड़ा लग रहा है। व्हाट अबाउट यू? खीवा का मीनार भी मैंने आपको दिखाया था कल एंड दिस इज़ द बुखारास मीनार। ये टावर तो बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड दिस होल कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ द कलोन मॉस्क कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग अभी है कलोन मॉस्क के अंदर। इसका एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता दूं। द मेन पार्ट ऑफ द मॉस्क वाज बिल्ट ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी एंड द होल कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ट ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। मतलब मॉस्क का जो मेन एरिया है जहाँ पे प्रेयर्स वगैरह ऑफरिंग्स वगैरह होता है, दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। एंड जो ये पूरा पार्ट देख रहे हो आप लोग, दिस वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। एंड गाइस, ये जो होल कलोन कॉम्प्लेक्स है, मैंने फर्स्ट आपको जो दिखाया था, फर्स्ट वॉज द कलोन मीनारेट, द बिगेस्ट टावर। तो दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ द कलोन मॉस्क एंड द थर्ड इज़ द कलोन मदरसा। तो अगर आप एक एंगल से देखोगे तो लाइक इफ़ यू विल स्टैंड इन द सेंटर तो आपको लगेगा दैट यू आर स्टैंडिंग इन अ स्क्वायर। दिस इज़ एक्चुअली द कलोन कॉम्प्लेक्स स्क्वायर। तो एक साइड आपका कलोन मॉस्क आता है, दूसरे साइड आपका कलोन मदरसा आता है और पीछे दैट इज़ अ कलोन मीनारेट। तो यहाँ पे पहले के टाइम पे दे यूज्ड टू बी लॉट्स ऑफ शॉप्स वगैरह, यहाँ पे बहुत कुछ होते थे। दिस यूज्ड टू बी द बस्टलिंग एरिया ऑफ द बुखारा सिटी एंड दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ बुखारा। तो ये एरिया हम लोग अभी घूम रहे हैं। पहले मैंने आपको मीनारेट दिखाया, मीनारेट के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंस दी, दैट वाज लाइक द टॉलेस्ट मीनारेट ऑफ द बुखारा सिटी। उसके बाद दिस इज़ द मॉस्क एंड मदरसा में जाना अलाउड नहीं है क्योंकि दैट इज़ ऑपरेशनल, बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, सो दैट्स नॉट अलाउड। बाहर से हमने फ़ोटोज़ खींचे
लेकिन मॉस्क में आना अलाउड एंड द मॉस्क इज़ ऑपरेशनल. सो वेन एवर यू विजिट सच काइंड ऑफ मॉस्क ऑलवेज कवर योर हेड. I am now in one of the oldest monuments in the history and culture of Bukhara. This place is known as Ark of Bukhara, या फिर आप इसे Fortress Ark भी बोल सकते हो. That is another name. And guys, this place used to be the residence of the Bukhara rulers before 1920. तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये प्लेस कितनी ज़्यादा पुरानी है. अभी तो ruins हो चुका है, रेस्टोरेशन काम चल रहा है बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. हर जगह यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम ही चल रहा है, वही दिख रहा है. एंड गाइज, अगर मेरे पीछे आप देखोगे, दिस प्लेस इज़ अ proper perfect place to have a panoramic view of the whole Bukhara city. And at the back I can view, यहाँ से कलोन minaret दिख रहा है, कलोन मॉस्क दिख रहा है एंड कलोन मदरसा भी दिख रहा है. The whole complex can be seen from here. तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर एक कल्चरल शो देखने. जैसे मैंने सुबह बताया था कि नादिर दीवान बेग मदरसा जो है वहाँ पे इवनिंग टाइम एक शो होती है, तो हमने ये शो लिया है इंक्लूडिंग विद डिनर. तो अभी विद इन फ्यू मिनट्स शो स्टार्ट होने वाली है. बिल्कुल आइडिया नहीं है शो कैसा होने वाला है. कल ऐसे ही हम लोग लेन्स में घूम रहे थे और अंदर आके हम लोगों ने देखा कि शो चल रहा है, तो हम लोगों ने कल ही रिजर्वेशन कर लिया था. एंड लेट्स सी कि शो कैसा होता है. बहुत एक्सपेक्टेशंस है. द शो इज़ ओवर. अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ. लेट मी गिव यू रियलिटी चेक कि हाउ वाज द शो. शो वाज गुड, इट वाज रियली गुड. बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना उज़्बेकी ट्रेडिशन हमें दिखाया. देयर वर लॉट ऑफ डांस प्रोग्राम्स, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द वे दे पोर्ट्रेट द डांस एंड ऑल, फिर म्यूज़िक, सिंगिंग एंड ऑल. बहुत अच्छा लगा. इट वाज गुड. लेकिन मुझे एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो थी कि बीच बीच में लाइक एक डांस फॉर्म जब ख़त्म हो रहा था, बीच बीच में दे वर लाइक डूइंग रैम्प वॉक. ऐसा लग रहा था कि वो लोग अलग अलग कपड़े पहन के दे वर कमिंग ऑन द स्टेज एंड दे वर डूइंग दे वर डूइंग रैम्प वॉक. मुझे ऐसा लग रहा था कि दे वर मार्केटिंग देयर क्लोथ्स. लाइक अलग अलग दुकान से निकल के दे वर लाइक वॉकिंग ऑन द रैम्प एंड दे वर लग रहा था कि मतलब मॉडल लोग जैसे चलते हैं, दे वर जस्ट डूइंग ऑल दैट. तो मुझे वो ठीक नहीं लगा क्योंकि इट वॉज अ कल्चरल शो. तो हर डांस जब ख़त्म हो रहा था, आफ्टर एवरी डांस दे वर शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स लाइक वी कैन बाई. तो मुझे वो बिट मार्केटिंग जैसा लगा. अपार्ट फ्रॉम दिस द शो वॉज रियली गुड. एंड अगर आप फूड की बात करो, द फूड वॉज हॉरिबल क्योंकि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था. मेन फूड बहुत ही स्मॉल अमाउंट में था, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में था.
एंड सैलड्स, इतने सारे सैलड्स दिए, फिर ग्रीन टी, हु गिव्स ग्रीन टी ड्यूरिंग डिनर। तो खाना मुझे अच्छा नहीं लगा। डेजर्ट का एक आइटम था, द डेजर्ट वॉज ऑल्सो नॉट गुड। लाइक द फूड वॉज, अगर इफ़ यू टेल मी टू रेट आउट ऑफ 10 आई विल गिव 2। द प्रोग्राम वॉज 8 आउट ऑफ 10। सो गाइज, ये जो प्रोग्राम है ये 2 टाइप का होता है। लाइक एक 5:30 बजे का शो होता है, दैट इज़ विदाउट डिनर। सो आई विल रिकमेंड कि आप वो शो लो, क्योंकि दैट इज़ एक्सक्लूडिंग डिनर। अगर आपको शो देखना है, कल्चरल शो देखना है, कल्चरल शो अच्छा है, आप देख सकते हो, एंड उसका अमाउंट भी थोड़ा कम है, तो यू कैन सी दैट। अगर आप लाइक डिनर के साथ देखना चाहते हो, देन इज 7:30 हम लोगों का 7:30 का शो था। 1 घंटे का ही प्रोग्राम होता है। 5:30 बजे का शो भी 1 घंटे का होता है। सो आई विल रिकमेंड कि एक्सक्लूडिंग डिनर you can watch the show. So we have come near a hotel. हेलो गाइस, वेलकम टू द लास्ट डे फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। क्योंकि आज रात की हमारी फ़्लाइट है। हम लोग अभी है बुखारा में, लेकिन बुखारा से अभी जा रहे हैं ताशकंद। हम लोग ट्रेन स्टेशन पहुंच चुके हैं। दिस इज़ द ट्रेन, विद इन फ्यू मिनट्स वी आर गोना बोर्ड द ट्रेन, और उसके बाद विद इन 4 to 5 आवर्स हम लोग पहुंच जाएंगे ताशकंद। फिर आज रात की मिडनाइट हमारी फ़्लाइट है बैक टू इंडिया, तो हम लोग जा रहे हैं वापस। कल रात तक हम लोगों ने बुखारा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। वी एन्जॉयड रियली। मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से ब्लॉग बनाने की, एंड टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स रिगार्डिंग माई होल कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान जर्नी। अगर कुछ छूट गया हो, कुछ आप लोगों को जानना हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड गाइज, यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद मैं एक और ब्लॉग बनाने वाली हूँ रिगार्डिंग आइटिनरी, कि आपको कैसे प्लान करना चाहिए कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, लाइक बजट क्या है, अकोमोडेशन क्या है, कितने दिन चाहिए। एंड ऑल्सो मैं एक और ब्लॉग बनाने वाली हूँ रिगार्डिंग द स्कैम्स इन उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, तो वो ज़रूर देखना। एंड कुछ भी अगर आपको जानना हो, प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन राइट मी इन द कमेंट्स। मैं आपको सब इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो चलिए, ट्रेन का दरवाज़ा खुल गया, अभी बोर्ड करते हैं और जाते हैं ताशकंद। फिर रात को फ्लाइट लेके जाते हैं बैक टू इंडिया। बाय, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, प्लीज़ बिकॉज जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना मैं मोटिवेटेड रहूँगी टू मेक मोर सच इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स। तो सी यू फ्रॉम द अदर एंड, बाय एंड टेक केयर।